जेएमएस एकेडमी पर सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, साथ ही साथ क्लास 11 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा पार्ट हम लेकर आए हैं आज की वीडियो में। आज हम जो सीखेंगे एक नया टॉपिक सीखेंगे। पिछली दोनों वीडियो में हमने सीखा था एडवर्ब कंटेनिंग टू को हटाकर सिंपल सेंटेंस बनाना और टू को लगाकर भी बनाना। भाई दोनों प्रकार से हमने सीख लिया है। आपने नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल पर जाएं और सारी चीजों को देख लें। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे भाई कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका पार्ट नंबर 3 में हम लोग ये देखेंगे ना। क्लास 11 तो पहली बात क्लास 2 के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट पहली बात तो हो ही जाता है, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये निकल के आता है ना, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना है भाई, ठीक है। चलो, और जब बेहतरीन तरीके से तभी सीख पाएंगे जब हम पहले समझेंगे। तो ये दूसरी हेडिंग हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरचेंज मतलब समझते हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है बदलाव होता है डियर फ्रेंड्स, और असर्टिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में बदल देंगे। और भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करने जा रहे हैं तो वो वाला बिल्कुल सिंपल वाला नहीं होता है। इसमें क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए ही रूल्स लगता है और 10th और 9th के लिए ये रूल काम नहीं करेगा, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए, सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने बताया कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलें। पहले जान लो डियर फ्रेंड्स कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते। असर्टिव सेंटेंस डियर फ्रेंड्स वो होता है बिल्कुल जो सिंपल सा होता है। हम कहें आई एम गुड बॉय, राधा इज इंटेलिजेंट गर्ल, यू आर प्लकिंग फ्लावर, सीता इज प्लकिंग मैंगो, यू आर सिंगिंग सॉन्ग। ये क्या है? आई सिंग ए सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये असर्टिव सेंटेंस का एक पार्ट है। समझ रहे हमारी बात को? डियर फ्रेंड्स, ये असर्टिव सेंटेंस का एक छोटा सा क्या है, पार्ट है। अब इसी को हमको इंट्रोगेटिव बना देना है भाई। तो इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए आप चलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इसके रूल्स को पढ़ते हैं और साथ ही साथ भाई हम एग्जांपल को भी समझ लेते हैं ताकि जो डाउट्स है ना वो आपकी क्लियर हो जाए भाई, ठीक है। तो भाई अगर आपको अच्छी तैयारी करना है तो सब लोग एक बार जेएमएस एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली वीडियोस जो है आ रही है। चलिए, पहला नियम क्या कहता है डिफरेंट, चले जा लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। कैसे मतलब? अगर हम बोले आई एम सिंगिंग सॉन्ग, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब एम है उसको पहले करना पड़ेगा। इसी प्रकार डू, डज, डिड, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये जितनी भी चीजें आएंगी इज, एम, आर, डू, डज सब आगे ही रखी जाएंगी। इतना आपको ध्यान देना है। ये पहला नियम। दूसरा नियम कहता है वाक्य में आए नेवर, अगर नेवर आ जाए तो इसको भाई बदल दो ईवर में। जब नेवर मतलब कभी नहीं, ईवर मतलब सदैव, नेवर को ईवर में बदल दो। और डियर स्टूडेंट्स, नो को हम एनी में बदलेंगे भाई। इसमें आसानी से हमको बदल देना है, ये बेसिक से रूल्स। और नॉट लगा है तो भाई देखो, नॉट लगा है तो हटा दें और नहीं लगा है तो लगा दें। ये बिल्कुल सा सिंपल आपको ध्यान देना है, ठीक है। बात को समझना। ऐसा इसलिए होता है भाई ट्रांसफॉर्मेशन में क्योंकि उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन यही तो कहता है भाई अर्थ में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। यदि वाक्य की शुरुआत एवरीबॉडी से हो, समझ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस में, तो हु का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव हम बना देते हैं। अब ये तो हो गया, रूल्स की बात हो गई डियर फ्रेंड। अब चलो हम एग्जाम्पल बारी बारी से जितने भी नियम्स थे उनके एग्जाम्पल्स को पढ़ लेंगे तो भाई एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स खूब बढ़िया से हम लोग करेंगे ताकि दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन, ठीक है, सीता वॉज, हम बोल दे भाई सीता वॉज, और यहाँ पे मैं बोल दूं गुड गर्ल। क्या बोल दूं? सीता वॉज गुड गर्ल। अब इसको पेपर में ऐसे आ जाए भाई, इंट्रोगेटिव करना है तो भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से अगर आपको करना है तो इसका अलग ही नियम लगेगा भाई। सिंपल होता तो वाज को आगे कर दे। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कहा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे करना पड़ेगा भाई, हो गया। वाज के बाद यहाँ पे सीता लिखा है। फिर डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हमने कहा नॉट नहीं लगाया तो नॉट लगाना पड़ेगा। वाज सीता नॉट, और यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे गुड, और यहाँ पे लिख देंगे गर्ल, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे नहीं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा डिफरेंट। क्यों ऐसा होगा फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना भाई कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं।
असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस है, हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इसीलिए हमको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना पड़ेगा। चलो भाई अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। आपके बुक में ये लिखा भी हुआ है, टैगोर वाज ए, और यहाँ पे कर दूं मैं ग्रेट, और यहाँ पे कर दूं मैं पोएट। अब इसको इंट्रोगेटिव में करना है। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट को इंट्रोगेटिव में करना है, तो सबसे पहले मैंने कहा स्टूडेंट्स कि आपको हेल्पिंग वर्ब पहले करना है क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे। वाज टैगोर कर दीजिए, नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा दीजिए, वाज टैगोर नॉट ए, और यहाँ पे कर दीजिए ग्रेट, और यहाँ पे हो जाएगा पोएट। वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, क्या टैगोर महान आदमी नहीं था। ठीक है भाई, इस तरीके से होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलने। और भी हम टाइप्स आपको सिखाएंगे, जैसे यहाँ पे हो जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाए ही प्लग्ड मैंगो। मान लो कभी सहायक क्रिया हमको सेंटेंस में ना दिखे, तब क्या करें? तब भाई कौन सा जादू लगाएंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे? तब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य होगा कि हम सबसे पहले अपने टेंस को पहचानें कि किस टेंस का। देखिए यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म आपको पता है कौन से टेंस में लगता है, पास्ट में। और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिड हो जाएगा, डिड के बाद ही लग जाएगा, और मैंने कहा नॉट नहीं है, नॉट लगा दो। जब जब डिड लग जाता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, तो डिड राम नॉट प्लक, और यहाँ पे हो जाएगा मैंगो, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। मजा आया कि नहीं मजा? डिड ही नॉट प्लक मैंगो आसानी से कर लेंगे। तो यही तो होता है भाई ट्रांसफॉर्मेशन का मैथ है। ठीक है, हम पूरा चीज आपको सिखा देंगे, परेशान आपको नहीं। जैसे हम कहें ही विल नेवर, समझ रहे हैं, ही विल नेवर, और फिर मैं कर दूं फॉरगेट माई, और यहाँ पे मैं कर दूं काइंडनेस। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? चलिए फ्रेंड्स, इसका इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं कैसे। तो पहले हेल्पिंग वर्ब जो दिखेगा उसको आगे करेंगे, तो सबसे पहले विल आ गया, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे विल कर दें। अब यहाँ पे ही है तो ही कर दिया। भाई देखो यहाँ पे नेवर, तो हमने नियम लिखा था नेवर को ईवर में करते हैं, विल ही ईवर। फिर आसानी से हम लिख लेंगे विल ही ईवर फॉरगेट और माई, और यहाँ पे कर देंगे डियर स्टूडेंट्स काइंडनेस कर देंगे, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। समझ में आया गैस कि नहीं समझ में आया, ये चीज आप बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी नियम्स के एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, 5वां यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, नो वन हम बोल दें यहाँ पे नोज यू, नो वन नोज यू। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल तरीका है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नोज लगा है ये प्रेजेंट डिफिनिट, और प्रेजेंट डिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डज आगे आएगा, ये आपको पता है। और मैंने बोला था नो को किस में बदलते हैं, एनी में, तो एनी कर दो। और आगे तो आपका यहाँ पे है ये डज एनी वन, और जब डू डज लग जाते हैं तो यस नहीं लगता, और यहाँ पे कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे नो था तो इसलिए नॉट नहीं लगा, अगर नॉट ना होता तो नॉट लग जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट बहुत आसान है, बस चीज़ों को ध्यान से समझना है। और भी चलिए बात कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हम बहुत अच्छे समझ लेते हैं। यू डू नॉट हेट, और यहाँ पे मैं कर दूं अस कर दूं, यू डू नॉट हेट अस। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम लोग बदलेंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू दिखा, डू को तो आगे कर दिया, और यहाँ पे यू लगा यू कर दिया। अब हमने कहा था नॉट लगा है तो कट करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे। डू यू हेट, और यहाँ पे हो जाएगा अस, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो ये होता है भाई सिंपल सा तरीका ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए, कि पहला नियम यही था कि भाई सहायक क्रिया को पहले करके हम आसानी से इंट्रोगेटिव बना देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ फ्रेंड? ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करें। अगर हम आगे बात करें 7th नंबर एग्जाम्पल का, अब बहुत ध्यान से आपको समझना है। एवरीबडी प्लग्स, और यहाँ पे मैं कर दूं मैंगो, एवरीबडी प्लग्स में। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। कैसे? एवरीबडी जब लग जाता है तो दो नियम से करेंगे। एक तो एवरीबडी का जो ग्रामर का रूल कहता है, ये कहता है कि भाई हमारे असर्टिव सेंटेंस में अगर एवरीबडी आ जाए तो होगा प्रयोग कर दो, हमने इसके स्थान पे कर दिया। फिर ये कहता है कि नॉट तो लगाना पड़ेगा, और ये प्लग्स प्रेजेंट डिफिनिट है तो यहाँ पे डज नॉट लग जाएगा, क्योंकि हु सिंगुलर नंबर माना जाता है। हु डज नॉट, उसके बाद यहाँ पे कर दोगे प्लग, और यहाँ पे कर दोगे डियर स्टूडेंट्स मैंगो कर दोगे, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब दूसरे नियम से चलिए हम करते हैं।
अब हम दूसरा टाइप भी इसमें कर सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा वाला भी बहुत सिंपल सा है, बहुत ठंडा सा है। यहाँ पे प्लस लगा है, ये प्रेजेंट डिफिनिट आपको पहचान में आया, सीधा सहायक क्रिया आपकी डज लग जाएगी, ठीक है। डज, उसके बाद एवरीबॉडी यहाँ पे हटाना नहीं है, डज एवरीबॉडी, यहाँ पे नॉट लगा दो, नॉट नहीं है, और उसके बाद डज एवरीबॉडी नॉट प्लग हो और यहाँ पे कर दो मैंगो। तो डियर स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो नियम होता है एवरीबॉडी वाले के लिए, तो एक तो आप ट्रांसलेशन हम इस सेंटेंस को बदलेंगे, एक तो बदलेंगे ग्रामर के नियम से, और दूसरा हम एवरीबॉडी को हटा के हु का प्रयोग कर देंगे। अभी कम समझ में आया है तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल्स मैं और आपको बताता हूं ताकि आपको एकदम कंप्लीटली समझ में आ जाए, ठीक है भाई। चलिए अब एक एग्जांपल, 8वां एग्जांपल में जैसे हम कहें एवरीबॉडी वुड लाइक टू सिंग, और यहां पे कर दूं सॉन्ग। एवरीबॉडी वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, सभी लोग गाना गाना पसंद करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई दो तरीके से करो, इंट्रोगेटिव बनाने का दो तरीका है। एक तो भाई कहता है कि एवरीबॉडी के स्थान पे हु का प्रयोग कर दो, हमने कर दिया, ठीक है, हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हु वुड कर दिया, नॉट नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा, हु वुड नॉट लाइक टू सिंग, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉन्ग कर देंगे। अब क्वेश्चन मार्क, एक मेथड से ये बन गया। अब चलो हम दूसरा इसी का टाइप से देख लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट्स को दूसरा भी अच्छा लग जाएगा तो इससे भी कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि भाई आप सहायक क्रिया को भी आगे केवल कर दो, तो हमारा उड आगे हो जाएगा, एवरीबॉडी मत हटाइए, उड एवरीबॉडी, और नॉट नहीं लगा तो नॉट लगा दो, और आगे लाइक टू, और यहाँ पे कर दे सिंग, और यहाँ पे कर दे सॉन्ग। तो दो तरीके हैं डियर स्टूडेंट्स करने के, आप चाहे जैसे करो जो आपको पसंद है। तो यही था आपका ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलने का एक सिंपल सा फंडा था जिसके बारे में मैंने बात की। तो डियर स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल मैंने बात किया, कुछ एग्जाम्पल्स और बता रहे हैं हमको। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और मैं आपको बता दूं जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और बता देते हैं। तो भाई असर्टिव कोई सेंटेंस लेना है और उसको इंट्रोगेटिव बना लेना है। जैसे हम कहें यू कॉल मी टुडे। अब इस सेंटेंस को पहले पहचानो और फिर कहा जाए भाई इसको इंट्रोगेटिव में बदलो, तो कैसे करें। सबसे पहले हमको पता चला कि ये प्रेजेंट डेफिनिट है, और प्रेजेंट डेफिनिट है तो भाई सबसे पहले यहाँ पे डू लगाना पड़ेगा और यहाँ पे यू लगाना पड़ेगा, नॉट नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा, डू यू नॉट। उसके बाद यहाँ पे करोगे कॉल, उसके बाद यहाँ करोगे मी, और उसके बाद यहाँ पे टुडे, डू यू नॉट कॉल मी टुडे, ऐसा सेंटेंस बना लेंगे। जबरदस्त सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स की नहीं, बहुत आसान है, बस सिंपल से आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन की पुरानी हमने 2 वीडियो अपलोड किया है ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का, और जिसमें एडवर्ब कंटेनिंग टू को हटाकर बताया, दूसरे वाले में टू को लगाकर बताया। हमने 2 पार्ट अपलोड किया है अभी, तो सभी लोग चैनल पर जाएं, जेएमएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, और ये तीसरा पार्ट आज अपलोड होगा। तो भाई सिस्टमेटिक तरीके से पूरा पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए और हम आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे बात करें ही हैड नॉट, और यहाँ पे कर दूं मैं बीटेन, और यहाँ पे कर दूं मैं अस। अब इसका बोला जाए भाई कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आप जो है इंट्रोगेटिव में बदलो, तो हेल्पिंग वर्ब आपको हैड दिख रहा है, हैड कर दिया, हैड ही कर दिया, नॉट है तो हटा दो, हैड ही यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर दो, बीटेन कर दो, और यहाँ पे अस कर दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। कितना आसानी से आपका बन जाता है भाई। अब बताओ इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है डियर फ्रेंड्स, दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, कितना आसान तरीके से मैंने बना दी। इसको रूल्स भी बताया, एग्जाम्पल्स भी बता रहे हैं, तो भाई ऐसे हल किया जाता है। और भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें सीता कॉल्ड अस में बात कर लो, सीता कॉल्ड अस, तो इसका कैसे बनाएंगे। अब कॉल्ड में देख रहा हूं कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो सीधा सीधा दिमाग काम करना चाहिए, डिड लग जाएगा, डिड सीता लग जाएगा, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, डिड सीता नॉट, और डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे कर देंगे कॉल, और यहाँ पे अस कर देंगे, भाई ऐसे बन जाएगा। तो भाई ये था प्यारा सा सिंपल सा बेसिक सा रूल, जिसमें हमने भाई उड़ा दिया पूरा छोटा सा टॉपिक जिसमें मैंने भाई पूरा उड़ा दिया, ठीक है। अब चलो अब ध्यान समझो,
ये हमने पहले नियम के बारे में बात किया, चलो नियम को भी देख लेते हैं। जितने नियम उसके बारे में मैंने एग्जांपल उससे ज्यादा भी आपको समझा दिया भाई, डाउट्स आपका क्लियर हो गया। आज की वीडियो में हमने जान लिया कि इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलने का नियम भी देख लिया और हमने बदल भी लिया। कल हम लोग इसके अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में, डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे ना, उल्टा बनाएंगे। तो आज की वीडियो ये वाली देख लीजिएगा भाई, इसमें बनाएंगे इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव में बनाएंगे। तो यही वाला नियम बस उल्टा हो जाता है, वहां पे कुछ रहता नहीं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और सारा लिटरेचर के साथ साथ सारी चीजें कराएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। तो सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।